Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. We were solving statistics chapter from NCERT exemplar. I guess it's chapter number 15th. So we had done till question number 14 in our last session, and now we will continue with question number 15th. So let's start with question number 15th. What it is saying, it is saying find the mean and variance of the frequency distribution given below. अपने को मीन और वेरिएंस दिया हुआ है और अपने को इसका मीन और वेरिएंस निकालना है बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे ना, इसमें अब जैसे कि अपन लोग अभी तक तो एक सिंगल वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन अभी अपने को ऐसी वैल्यूज दी हुई है 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक एंड 7 से लेकर 10 तक। सो व्हाट वी विल डू इन दिस टाइप ऑफ थिंग, वी विल अपन लोग इसका एवरेज लेंगे, मतलब 1 से 3 के बीच में अपन लोग लेंगे 2, 3 से 5 के बीच में वी विल टेक 4, 5 to 7 वी विल टेक 6 एंड 7 to 10 वी विल टेक 8.5 and frequency is same thing, 6 plus 4 plus 5 plus 1, it will come out to be 16 sigma xi। अपन लोग sigma xi अपन निकालते नहीं है, अपन लोग fi xi करेंगे। अपन लोग fi xi कैसे करेंगे, xi is nothing but दोनों का मीन, मतलब 1 और 3 का 2, तो 6 into 2 12, 4 into 4 16, 5 into 6 30 and 1 into 8.5 is 8.5। सिमिलरली में अपन लोग सिग्मा fi xi स्क्वायर निकालेंगे, फिर वहीं से अपन लोग मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे इन द सिमिलर मैनर। तो ये सेम ही है जैसे अपन लोग ऊपर करे थे, जस्ट अपने को यहाँ पे इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा इसके मीन से, मतलब 1 और 3 का मीन 2, 3 और 5 का मीन 4, 5 और 7 का मीन 6, 7 और 10 का मीन 8.5। तो अपने को जस्ट उससे रिप्लेस करना पड़ेगा एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम। ओके, सो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं विथ अवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग विद द 16th वन। तो 16 वाले में क्या बोला है, अपने को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और अपने को मीन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो इसमें मैं टेबल बना के सॉल्व करता हूँ इसको। लेट मी मेक द टेबल 23। ओके, सो दिस इज अवर टेबल, लेट्स से। ओके, एंड देन we will make class interval here, then this is for fi, then this is for xi, then here we will get this sigma fi xi, then here this di and then sigma fi di। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल रहेगा, तो फर्स्ट है 0 से लेकर 4, सेकेंड है 4 से लेकर 8 तक। सिमिलर वे में हम लोग नीचे आते जाएंगे, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी 4 6 ऐसे ही 8 5 2 लिख दूंगा फिर मैं नीचे, और नीचे यहाँ पे मैं निकाल दूंगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा 4 + 6 10 + 8 18 + 5 23 + 2 25। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई। एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा इन दोनों का वापस मीन, तो 0 और 4 का हो जाएगा 2, 4 और 8 का हो जाएगा 6, 8 और 10 का हो जाएगा, 8 और 12 का हो जाएगा 10, 12 और 16 का हो जाएगा 14 और 16 और 20 का हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स आई। फिर मैं निकालूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, 4 into 2 8, 6 into 6 36, ऐसे करके मैं सबका निकाल लूंगा और इनका सम कर दूंगा, तो सम आ जाएगा मेरा 230। ठीक है, सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 230। फिर मैं यहाँ पे निकालूंगा डी आई। डी आई अगेन वापस वही अपना पुराने वाला, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 7.2, उसके बाद 1 सेकेंड, 7.2, देन अगला आएगा अपना, मतलब मैंने एक्स बार निकाला है यहाँ पे, एक्स बार इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई 25, मतलब 230, 230 डिवाइड बाई 25। ओके, तो ये आएगा बेसिकली 1 सेकेंड 9.2, फिर यहाँ से निकालूंगा 7.2, देन 3.2 एंड ऐसे ही अपन लोग निकालते जाएंगे डी आई। फिर यहाँ पे मैं निकालूंगा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। ठीक,
तो वही ये आएगा 4 into 7.2 is 28.8, then 3.2 into 6 is 19.2। सिमिलर वे में मैं सबका निकाल दूंगा और आखिर में वापस वही सम कर दूंगा सिग्मा एफ आई डी आई का, तो मुझे मिल जाएगा 96। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मुझको निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन मेरे को पता है, ये होता है मेरा सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा अबाउट मीन, वो हो जाएगा 96 which is sigma FIDI डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मतलब 25। तो 96/25 मेरा आंसर हो जाएगा विच इज 3.84। तो मेरा आंसर हो गया 3.84। ठीक, तो ये हो गया मेरा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको 15th वाला। ओके, सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 17th। 17th में क्या बोला है? 17th में अपने को बोला है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वही चीज है, बस अपने को अभी अपन ने मीन के अबाउट निकाल दिया, अपने को मीन के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो वही करेंगे 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। उनके हम लोग पहले निकालेंगे एक्स आई विच इज मिड वैल्यू। तो 0 to 6 की आएगी 3, 6 to 12 की आएगी 9, 12 to 18 की आएगी 15, 18 to 24 की आएगी 21, 24 to 30 की आएगी 27। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है, फिर आप लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था जब भी मीडियन निकालना तो अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, विच इज 4, then 4 plus 5 9, then 9 plus 3 12, then 12 plus 6 18, then 18 plus 2 20। तो अपने सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एन 20 है तो मिडिल टर्म हो जाएगा 10th टर्म। 10th टर्म में अपन लोग ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कौन सी है, तो 10th टर्म में अपनी ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला हियर। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इनका, जिससे मैं मीडियन निकालता हूँ जब भी मेरे को ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है। वो होता है L प्लस n/2, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी f इंटू h। अब यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पे L है मेरा, जो भी मेरा लोअर बैकग्राउंड है, मतलब जैसे कि मेरे को क्लास इंटरवल दिया हुआ है 12 to 18, मेरा 10th टर्म आएगा ना इसमें, मेरी टोटल है 20, 20/2 इज 10। तो 10 कहाँ पे लाई कर रहा है? 10 इस इंटरवल में लाई कर रहा है 6 to 12 वाले में। तो मेरा L हो जाएगा 12, L हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, नहीं नहीं बेसिकली ये नहीं है, सॉरी। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 9 यहाँ पे खत्म हो गया और मेरा जो मिडिल टर्म आ रहा है वो आ रहा है 20/2 10। तो बेसिकली वो 12 से 18 में लाई करेगा। तो 12 से 18 में L है 12 और H है 18। तो बेसिकली H है 6। H होता है वो हाइट ऑफ इंटरवल, मतलब 12 - 18 is 6 ना, तो H हो जाएगा 6। L हो जाएगा लोअर, तो लोअर इसमें लोअर कैप है 12 to 18 में 12 प्लस n/2। यहाँ पे n/2 में n 20 है, टोटल टर्म्स 20/2 हो जाएगा 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 4 + 5 9 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है इसकी 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ इंटरवल विच इज 6। ठीक है, तो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरा मीडियन आ रहा है 12 + 2 14। ठीक, ये हो गया मेरा मीडियन। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? पहले मैंने निकाला टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। तो 20 है, इवन है, तो मेरे को 20/2 करूंगा तो आएगा 10th। 10th कहाँ पे आ रहा था? 4 + 5 9, 9 के बाद आएगा ना 10। तो बेसिकली 12 से 18 के बीच में आ रहा है मेरा 10। लेकिन उस समय क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्या होगा मेरा, वो निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। वो क्या होता है? लोअर बैकग्राउंड विच इज 12 प्लस n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 20, 20/2 इज 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तब तक कितनी है? 9 है ना, 9 के बाद 12 है, तो तब तक 9 है, तो 9 डिवाइड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी विच इज 3 इंटू हाइट ऑफ दिस इंटरवल 12 - 18, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने मीडियन निकाल लिया, मतलब जो मेरा 14 है, जो 12 और 18 के बीच में लाई करता है, ये है मेरा मीडियन।
ठीक है, अब बस मैं सेम वही वाली टेबल वापस बना लूंगा। मिड वैल्यू 3, 9, 15, 21, 27 फ्रीक्वेंसी, फिर मैं निकालूंगा DI। बस यहाँ पे मैं DI निकालने के लिए मीन की जगह मीडियन का यूज करूंगा। मीडियन मैंने निकाल लिया है, एक्स मुझे पता है, XI माइनस एम का मॉड ले लूंगा, वो हो जाएगा मेरा DI। फिर मैं निकाल लूंगा सिग्मा FI DI। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग सिग्मा FI DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। सो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 7 आएगा। बट इसमें बस ध्यान रखना कि मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी पड़ेगी और ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज देन इन क्वेश्चन नंबर 16। बस मीन की जगह मेरे को मीडियन यूज करना है डिवीजन निकालने के लिए। XI माइनस मीन नहीं करना, यहाँ पे करना है मुझे XI माइनस मीडियन, तो मीडियन निकलेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है डिटरमाइन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है डिटरमाइन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन तो आसान है, वही करेंगे, मैं सिग्मा FI XI 1 into 2, 2 plus 6 into 3, 18, 18 plus 2, 20, 20 plus 24 plus 40 plus 48, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। वहां से मुझे मिल जाएगा सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी का सम विच आई कैन कैलकुलेट इजीली। दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा वैसे ही। सिग्मा FI XI निकाल लिया, मैं DI निकालूंगा विच इज अगेन XI माइनस मीन। FI DI निकालूंगा, FI DI स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपल वाला, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FI DI स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा FI DI अपॉन n का होल स्क्वायर। वहां से मुझे मिल जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो वही क्वेश्चन जो अपन ऊपर करते हुए आए हैं, बस अपने को डेटा वैल्यूज थोड़ी इंक्रीज हो गई है। यहाँ से मैं FI XI निकालूंगा, फिर वहां से मीन निकलेगा, मीन से मेरा निकलेगा डेविएशन XI माइनस एक्स बार करके, फिर वहां से मैं निकालूंगा सिग्मा FI DI, फिर मैं निकालूंगा सिग्मा FI DI स्क्वायर, और देन आई विल अप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला सिग्मा FI DI स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा FI अपॉन n का FI DI अपॉन n का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वहां से मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, जस्ट वैल्यूज इंक्रीज हो गई है एंड जस्ट इज द सेम थिंग, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप बोला है इसलिए बस थोड़ा इन्होंने इंक्रीज कर दिया वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 18 भी। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में मुझे क्या दिया हुआ है? 19 में मुझे दिया हुआ है वेट ऑफ कॉफी इन 70 जार्स, और मुझे बोला है कि मेरे को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। है तो वही चीज, वापस सेम क्वेश्चन, बट कुछ तो सॉल्व कर देते हैं अपन। तो इसमें वापस वही मिड वैल्यू निकालूंगा पहले मैं XI, वही सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया अपन ने, बट चलो मैं कर देता हूँ ये वाला मिड वैल्यू विच इज XI। ठीक है, तो वो कितनी होगी? मिड वैल्यू XI हो जाएगी 200 से 201 का हो जाएगा 200.5। मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ। वैल्यू हो जाएगी 200.5, अगली हो जाएगी 201 से 202 के बीच में 201.5, 201.5, फिर 202 से 203 के बीच में 202.5, फिर अगली सिमिलर वे में हो जाएगी 203, 204, 205, मतलब 203, 204 और 205। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरी मिड वैल्यू। फिर मेरे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैं वहां से निकाल लूंगा DI। तो मतलब DI निकालने के लिए मुझे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ। जो मेरा मीन आएगा इक्वल टू सम ऑफ दिस सिग्मा FI XI। तो FI XI जब मैं निकालूंगा तो वो मेरा उसका सम आएगा 14137। ठीक है, 14137। ठीक, ये आएगा मेरा दिस थिंग डिवाइड बाई सिग्मा F, और सिग्मा F कितना आएगा? 13 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 1 वो आ जाएगा 70। तो यहाँ से मेरा मीन आएगा, एंड मेरा मीन आएगा कितना? मीन आ रहा है 201.9। ठीक,
यहाँ से मैंने मीन निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब डी आई। क्या निकालूंगा? एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, तो चलो वो भी निकाल देते हैं। पहला आएगा मेरा 200.5 माइनस 201.9। फिर ऐसे करके मैं सारे निकाल दूंगा। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। पहले वाली की आएगी मेरी -1.4। अगले वाले में आएगा -0.4। देन अगले वाले में आएगा 0.6। देन आई विल बी गेटिंग 2.6। देन नेक्स्ट इज 3.6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई आ गया। फिर सिग्मा एफ आई डी आई निकालूंगा मैं। एफ आई डी आई स्क्वायर निकालूंगा। फिर वहां से मैं सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एन। तो वहां से जो मेरा वेरिएंस आएगा वो आएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि जो मैंने निकाला है इसका जब मैं अंडर रूट करता हूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। और जब मैं अंडर रूट का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब अंडर रूट हटा दूंगा, तो जो मिलता है मुझे वो मिलता है वेरिएंस। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वेरिएंस का, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा 1.17 समथिंग। ठीक, तो ऐसे करते हैं। बेसिकली सेम क्वेश्चन जो मैंने ऊपर किया, बट जस्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है determine the mean and standard deviation of first n terms of an AP, जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। तो here again comes the calculation part। बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो लेट मी सॉल्व दिस थिंग। जैसे कि कितने का बोला मुझे? फर्स्ट एन टर्म्स का बोला है ना। तो मेरा एक्स आई जो होगा वो रहेगा ए। अगले में हो जाएगा ए प्लस बी। अगले में हो जाएगा ए प्लस 2D। ऐसे करते चलता जाएगा, चलता जाएगा। और लास्ट वाले में आ जाएगा मेरा ए। एन टर्म्स है ना, तो अपने को पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स आई। तो इन सबका जब मैं सम करूंगा तो इनका सम कितना आएगा? अपने को पता है इसका सम आता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब बाय 2 बाद में कर दूंगा, 2a प्लस एन माइनस 1D। 2a प्लस एन माइनस 1D, ये होता है ना मेरा सम। तो ये तो हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई, क्योंकि मेरे को निकालना है मीन। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा n से, तो मेरा मीन आ जाएगा ना। तो यहाँ से मैं जब मीन निकालूंगा तो मेरा मीन आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू यही चीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू n। तो मुझे मेरा मीन आएगा, वो आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1D/2। तो वो हो जाएगा 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट विल बिकम a प्लस एन माइनस 1, a प्लस एन माइनस 1D/2। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा मीन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मेरे को वही करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए निकालना पड़ेगा। एक्स आई माइनस ए, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं ए ही ए लेता हूँ ताकि मेरे को डी वाला झंझट ना रहे। ए माइनस ए 0, देन ए प्लस डी माइनस ए डी, देन 2D। ऐसे ही जाता जाएगा कहाँ तक? n-1D तक। इसका लास्ट टाइम क्या आएगा? लास्ट टाइम आ जाएगा n-1D। ठीक, ये आ जाएगा लास्ट टर्म। फिर ऐसे मैं यहाँ पे निकाल लूंगा एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। क्या निकाल लूंगा? एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। तो वो कितना आएगा? वो आएगा 0, देन डी स्क्वायर, देन 4D स्क्वायर, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, फिर मैं निकाल लूंगा इसका सम फाइनली। फिर मैं सीधे वाला फॉर्मूला लगा दूंगा वापस, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से मुझको मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा।
बेसिकली वही करना है मुझे, सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स आई माइनस ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां से मुझे सिग्मा मिल जाएगा एंड देन आई कैन इजिली डू दैट थिंग, मतलब उसको फिर थोड़ा मैनिपुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर में निकालना पड़ेगा। और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डी इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो अपने को याद है अपन ने जब फर्स्ट एन टर्म्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो वो एन स्क्वायर माइनस 1/12 भी आया था। ठीक है, अब बस क्या कर रहे हैं अपन लोग, ये जनरल रिजल्ट भी होता है, इसको याद रख लेना। उसमें क्या रहता है, अपन लोग फर्स्ट एन टर्म्स का निकाल रहे थे, तो अपना जो डी था वो 1 ही था, 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो डी मेरा 1 ही था, तो वहां पे मेरा आंसर आया था एन स्क्वायर माइनस 1/12। अब जब मेरा डी चेंज हो जाएगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा डी मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1/12। समझ में आया? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा आंसर है वो मेरा डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ये मेरा जनरल रिजल्ट है। जब मैं डी को 1 रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट एन टर्म्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 21 पे, सॉरी 21 में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ following are the marks of obtained out of 100 by two students Ravi and Hasin in 10 tests। इन 10 टेस्ट तो रवि और हसीना के जो नंबर है वो अपने को दिए हुए हैं, 10 टेस्ट में कितने आए हैं, अपने से पूछा है हु इज मोर इंटेलिजेंट एंड हु इज मोर कंसिस्टेंट। तो इसमें अपने को वही निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा और मैं मीन निकालूंगा दोनों का। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने निकाल लिया हाशिमा का, या फिर पहले मैंने निकाल लिया हसीना का या फिर रवि का, दोनों का मैं निकालूंगा, फिर कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर करूंगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या यूज आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस वेरिएंस बेसिकली निकलता है वैसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 करके। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा बेसिकली, वो अपने जितने मार्क्स ला रहे हैं उसी के आसपास ला रहा है। तो जब कंसिस्टेंट अपने को पूछा है तो कंसिस्टेंट निकाल लूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। और इंटेलिजेंट कैसे निकालूंगा? इंटेलिजेंट निकाल लूंगा मार्क्स का मीन देख के, जिसका मार्क्स का मीन ज्यादा होगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और कंसिस्टेंट निकाल लूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। तो अपन लोग इस डेटा से कम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जिससे अपन ने ऊपर पढ़ा है वैसे करके। तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये सॉल्व करता हूँ इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें जब मैं निकालूंगा तब मेरा रवि और हसीना के लिए, जैसे कि ये है रवि और यहाँ पे हसीना, तो ठीक है, तो रवि के लिए मेरा मीन आएगा, मीन कितना आएगा, इसके लिए मेरा मीन आ रहा है 44.1। किसी वजह से निकालूंगा जैसे अपन ऊपर पड़े हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है मेरा 13। ठीक, और हसीना के लिए मीन आ रहा है कितना ना, एक मीन आएगा 53 और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 24.35। ओके, तो ये तो हो गया मेरा डेटा। अब मुझको निकालना है, देखो मीन इसका आ रहा है 44.1, इसका आ रहा है 53। तो ऑब्वियसली बात है हसीना का मीन ज्यादा है, तो हसीना इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि बेसिकली, क्योंकि इसके मार्क्स का मीन ज्यादा आ रहा है, मतलब ये ऑन एन एवरेज हर टेस्ट में इतना स्कोर कर रही है। और वहीं रवि ऑन एन एवरेज हर टेस्ट में 44.1 स्कोर कर रहा है। तो क्योंकि ये ज्यादा स्कोर कर रही है तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब अपने को निकालना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो लेट्स कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में इसको सी ओ वी लिखता हूँ। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 13 रवि का, डिवाइड बाय मीन है 44.1 इनटू 100। ठीक, तो ये तो आ जाएगा रवि के लिए, ये तो आ जाएगा रवि के लिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 44.1 इंटू 100, 29.48, 29.48। ठीक,
और दूसरा रवि के लिए, हसीना के लिए क्या हो जाएगा, 24.35 डिवाइड बाय 53 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा अपना सॉल्व करने पे 45.94। ठीक, तो मैं देख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रवि का कम है, हसीना का ज्यादा है। तो बेसिकली रवि इज मोर कंसिस्टेंट देन हसीना। सो कंसिस्टेंसी की जब बात आएगी तब रवि जीतेगा। और जब भी इंटेलिजेंस की बात आएगी तो क्योंकि हसीना का ओवरऑल मीन ज्यादा है, मतलब वो हर टेस्ट में ओवरऑल ज्यादा स्कोर कर रही है, तो हसीना इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि। बट रवि इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, mean and standard deviation of 100 observations were found to be 40 and 10 respectively, and if at the time of calculation two observations were roughly taken as 30 and 70 in the place of 3 and 27 respectively, find the current standard deviation. Okay, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे को बोला है कि ऑब्जर्वेशन मैंने गलत ले लिए दो, उसको मैंने को सही करना है और फिर मेरे को करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। ठीक है, वो कैसे करूंगा मैं, एक सेकेंड। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 100 ऑब्जर्वेशन का 40 और 10। तो पहले तो मैं सम निकाल लूंगा। तो फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट द सम। कैसे निकालूंगा, अगेन वही मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 40 इंटू 100, ये हो जाएगा 400। ठीक, ये तो हो जाएगा मेरा सम। फिर मेरे को दिया हुआ है दो कैलकुलेशन रॉन्गली ले ली मैंने। 30, टू ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 70 इन प्लेस ऑफ 3 एंड 27। तो मैं 30 और 70 को माइनस कर दूंगा, मतलब 100 माइनस कर दूंगा, और जो नई ऑब्जर्वेशन उनको ऐड कर दूंगा। 27 और 3 मतलब 30 ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा बन जाएगा कितना, आई विल गेट 330। ये हो जाएगा मेरा न्यू सम। ठीक है, तो मेरा नया मीन क्या हो जाएगा, मेरा नया मीन हो जाएगा 330 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे 100। तो ये आ जाएगा मेरा 3.3 नया। ठीक है, मैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन वापस निकालूंगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर दूंगा मैं। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर में क्या होगा, जो मेरा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर था वो इनिशियली कितना दिया हुआ है मुझे, इनिशियली मुझे 10 दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 10 इज इक्वल टू इनिशियल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इनिशियल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 100 माइनस इनिशियल मीन का स्क्वायर। ठीक, विच इज कितना है, 40। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। ठीक, 1600, ये कुछ अच्छा 4000 होगा, सॉरी आई डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग। 400 माइनस 100 प्लस 30, तो बेसिकली इट इज 4000 माइनस 70। 4000 minus 70, no, so it is wrong actually. Sorry for the error. न्यू सम आएगा मेरा 3930, 3930। ठीक, तो यहाँ पे भी 3930 आएगा, डिवाइड बाई करूंगा तो 39.3 आएगा। तो इतना चेंज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा पुराना वाला। तो पुराना वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1600, 1610, 1610 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविजन पर कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ है ना, देन अच्छा 10 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, सॉरी मैंने वहाँ पे कंप्यूट नहीं किया ना। तो बेसिकली 1600 प्लस 1700 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट इज बेसिकली 1700 इंटू 100, मतलब वो हो जाएगा ये ये है मेरा इनिशियल सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब नया वाला निकालूंगा मैं, नया वाला कैसे निकालूंगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो नया होगा वो क्या होगा,
पुराना वाला विच इज 17, 1, 2, 3, 4 माइनस जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थे 30 और 70 का स्क्वायर में माइनस कर दूंगा। 30 का स्क्वायर 900, 70 का स्क्वायर 4900, ठीक। और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थे उनका स्क्वायर में ऐड कर दूंगा, तो प्लस 327 मतलब 9 और जो भी 27 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये आ जाएगा मेरा नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 164938, 164938, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब बस मेरे को नया सिग्मा एक्स आई मिल गया, नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिल गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर which is 164,938 divided by 100 minus मीन का स्क्वायर which is 39.3 का स्क्वायर। So 39.3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1544.49, 1544.49। वापस वही गलती कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पर अंडर रूट आएगा पूरे पे, तो ये फाइनल आंसर मिला आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन नया वाला 10.24, ठीक है। तो दिस इज द वे। बस अपन ने क्या किया, जो पुराना वाला डेटा था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन से भी और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी, और नया वाला डेटा ऐड कर दिया। तो दिस इज माय करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अपने को मिल रहा है दो ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करके, ठीक है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे करना है इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। While calculating the mean, the variance of 10 readings, a student wrongly used 52 for the correct reading 25. तो वापस वही क्वेश्चन है जो 22 किया वही 23 है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसको वापस, क्योंकि 22 एंड 23 आर सेम। जस्ट 23 थोड़ा और इजी सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि मेरे को वहां पे दो ऑब्जर्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन गलत है, तो इसमें रिलेटिवली लेस कैलकुलेशन है, बट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज 22। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके। सो ऑब्जेक्टिव टाइप में आगे बढ़ते हैं 24th पे, ठीक है। How many questions are there? 46. Okay. So let's move on to 24th one. The mean deviation of data this from the mean is, क्या बोले अपने को मीन डेविएशन निकालना है डेटा का, ठीक है। तो वैसे निकालेंगे अपन लोग, पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा मीन, तो पहले मीन निकालते हैं। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा अपना वही सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 प्लस 3 13 प्लस 10 23 प्लस 4 27 प्लस 7 34 प्लस 10 44 प्लस 5 49। बेसिकली मीन हो जाएगा 49 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली मीन हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में निकालता हूँ वैसे एक्स आई माइनस एक्स बार करके, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका सम निकालना पड़ेगा मुझे, तो इसका सम निकालता हूँ, कितना आ जाएगा देखो, 3 माइनस 7 इज 4, 4 प्लस 10 माइनस 7 इज 3 प्लस 10 माइनस 7 इज अगेन 3 प्लस 4 माइनस 7 इज 3। मेरे को पता है ना, मैं मॉड लेता हूँ, तो वापस 3 प्लस 7 माइनस 7 0 प्लस 10 माइनस 7 3 प्लस 5 माइनस 7 2, तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स, ये मतलब मॉड है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 13 16 18, ठीक है। तो मेरा मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, मीन डेविएशन हो जाएगा मेरा 18 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 7, तो 18 by 7 is something around 2.57, अपने को कोई ज्यादा आंसर से क्लोज दिख रहा है,
सो अपना आंसर रहेगा 2.57। ठीक। सो ये हो गया अपना आंसर मीन डेविएशन का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 में क्या बोला है? मीन डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज गिवन बाय। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपल 1/n एक्स आई माइनस एक्स का मॉड। तो ये कौन सा में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ना। तो इसमें तो सीधे सीधे बी पार्ट इज अवर राइट आंसर। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या बोला है? When tested the lives in hours of 5 bulbs noticed this। तो अपने को मीन डेविएशन बताना है आवर्स का। वही सेम क्वेश्चन जो अभी ऊपर ऊपर करके आए हैं। तो इसको तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 178। वही है जो मैंने 24 में किया है। सेम टू सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस। ठीक है। तो ये 26 वाला। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड। वही वापस अगेन सेम क्वेश्चन, मीन डेविएशन अब जिसमें मीडियन के बाद निकालना है। तो थोड़ा डिफरेंट है। तो वापस वही पहले तो निकालेंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। वी हैव गिवन 50, 69, 20, 33, 53, 39, 40, 65, 59, टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मेरे को पता है जब और दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं? 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो 9 + 1/2 इज 10। तो बेसिकली मीडियन आएगा 10th वाला। मीडियन कौन सा आएगा? 10th वाला। तो ये मैं वैसे करूंगा जैसे मैंने ऊपर वाला किया नहीं थी मीडियन वाले क्वेश्चन, जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी निकाल रहा था, फिर मीडियन निकाल रहा था, फिर मीडियन से मैं एम आई माइनस मीडियन कर रहा था बेसिकली। ठीक है। तो वही करता हूँ मैं। मीडियन आएगा 5th टर्म, क्योंकि 10/2 इज 5th। तो 5th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली 53 इज माई मीडियन। नो, 1 सेकेंड ऐसे। तो पहले तो मुझको उसको याद रखना। मैंने इसलिए भी गलती करी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सिग्मा एफ एक्स वाला पैटर्न दे रखा है यहाँ पे। मेरे को उसको कोई भी मीडियन क्वेश्चन करता हूँ तो मुझको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो पहले तो मुझको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो हो जाएगा 20। ये चीज ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया था। जब भी अपने को मीडियन निकालना रहता है तो अपन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 20, देन 33। ध्यान रखना हमेशा मीडियन के कैलकुलेशन के लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तभी सही आंसर आएगा। 20, 33, 39, then 40, then 50, then 53, then 59, then 65, and finally we are having 69। ठीक है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई? 1 2 3 4 5। तो 50 इज अवर मीडियन। तो बस अब मैं यहाँ पे डी आई निकालूंगा एक्स आई माइनस एम करके। तो यहाँ पे जो मेरा डी आई आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 50। ठीक है। तो वो कितना आ रहा है? 30। इसको मैं वैसे लिखता हूँ तो थोड़ा आसान पड़ेगा। इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ। आई एम गेटिंग 30 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 19। ठीक। तो ये मेरा टोटल आ रहा है कितना? 114। ठीक। तो यहाँ से मुझे निकालना है मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा? ये आएगा 114 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 9। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12.67। ठीक है। सो 12.67 इज अवर सी पार्ट। सो सी पार्ट इज माई राइट आंसर। राइट आंसर इज सी पार्ट। ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 27। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में मुझे बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डेटा का। तो ये तो मैं वापस नहीं कर रहा। एक्सआई पता है मुझे, मैं एक्सआई स्क्वायर निकालूंगा, फिर वही सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्सआई बाई एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दूंगा, तो मुझे सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो इसमें मेरा आंसर आएगा √52/7। ए पार्ट मेरा राइट आंसर आएगा। ठीक है। तो इसमें जो मेरा राइट आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट।
यहाँ पे वो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 में, वो आएगा ए पार्ट। ठीक है, फिर 29 पे चलते हैं, सॉरी 29 में चलते हैं। 29 में क्या बोल रहा है? Let x1, x2 up to xn be n observations and x be the arithmetic mean, then the formula, say तो सिंपल formula based question again, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर। 29 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, फिर मैं चलता हूँ 30 पे। तो 30 में क्या बोल रहा है? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। अगेन वही क्वेश्चन है, सिंपल वाला। बेसिकली मुझे फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो इसको मैं करता हूँ। 50 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मुझे सिग्मा एक्स आई मिल जाएगा। आई विल गेट सिग्मा एक्स आई टू बी इक्वल टू 50 इंटू 100 विच इज 5000। ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा 5000, हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई। सिमिलर वे में मैं स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लूंगा। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर मुझे कितना दिया हुआ है? 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हुआ ना, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एक मिनट, बाई एन विच इज 100 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन मुझे दिया हुआ है 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। मैंने सिग्मा एक्स आई निकाल दिया, बट आई डोंट थिंक दिस इज ऑफ एनी यूज। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा सिग्मा एक्स आई के स्क्वायर के लिए। सॉल्विंग फॉर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे? 25 प्लस 2500 इज 2525 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली इट्स इक्वल टू 252500। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा विच इज सी पार्ट। तो अगेन सी पार्ट इज माई राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 30। 31 में क्या बोला है? लेट ए बी सी डी एंड ई with the observations with mean and standard deviation m and v respectively. The standard deviation of the observations a plus k, b plus k, c plus k, d plus k and e plus k is। ठीक है, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 को। ठीक, मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है जो मेरा m है वो इक्वल टू, m इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ठीक, दिस मच डिवाइड बाय 5। ये तो है मेरा m। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक इक्वेशन क्या? 5m इज इक्वल टू, वापस वही चीज, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक, तो ये हो गया मेरी एक इक्वेशन। फिर मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करें? पहले तो मैं नया वाला मीन निकाल लेता हूँ। जी, मेरा नया वाला मीन आएगा उसको मैं जैसे बोलता हूँ एम डैश। तो एम डैश कितना हो जाएगा? ए प्लस के प्लस बी प्लस के प्लस सी प्लस के, मतलब सब में के ऐड हो जाएगा। तो वो बेसिकली हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब 5m प्लस 5k आ जाएगा प्लस 5k डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 5 ही रहेगा ना, सॉरी। ठीक, तो बेसिकली जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो इनिशियल मीन से k टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो मेरा नया मीन आ रहा है वो आ रहा है मेरा इनिशियल मीन m प्लस k। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा नया मीन। फिर ऐसे ही मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकाल लूंगा। मुझको इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है?
इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया हुआ है n दिया हुआ है ना। नहीं, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ ही नहीं, मुझको बेसिकली वही निकालना है। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाता हूँ। सिग्मा i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई प्लस के का स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मैं एक्स आई प्लस के स्क्वायर को खोल रहा हूँ बेसिकली, तो हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स आई इंटू के, एक्स आई इंटू के होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5 माइनस नया वाला मीन का स्क्वायर विच इज m प्लस के का स्क्वायर, m प्लस के का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा आई। तो अब इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5 अलग हो जाएगा, सॉरी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5 अलग हो जाएगा। तो बेसिकली वो हो जाएगा इनिशियल स्टैंडर्ड मुझे एस दिया हुआ है ना, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5, इसकी वैल्यू मैं इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल लूंगा, प्लस के स्क्वायर बाई 5 का सिग्मा प्लस सिग्मा के स्क्वायर बाई 5 हुआ ना वो। तो उसका मैं क्या करूँ, उसके लिए सिग्मा के स्क्वायर बाई 5 है ना, और सिग्मा है 5 बार, मतलब हो जाएगा 5 के स्क्वायर बाई 5। तो बेसिकली वहां से आ जाएगा के स्क्वायर, समझ में आया ना, क्योंकि के तो सबके लिए सेम ही है। तो सिग्मा के स्क्वायर हो जाएगा 5 बार, तो 5 के स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स आई इंटू के। तो एक्स आई का जब मैं सम 2 के कॉमन आ जाएगा और सिग्मा एक्स आई हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई हो जाएगा एम प्लस सिग्मा एक्स आई हो जाएगा एम प्लस के, नहीं सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 5 के, तो वो हो जाएगा 5m प्लस के। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, सिग्मा एक्स आई मतलब एक मिनट, 2 के कॉमन लिया अपन ने, एंड देन वी आर टेकिंग सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई इज 5m प्लस 5k। ओके, तो मेरे को मिल जाएगा प्लस 2mk। ठीक, माइनस यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2mk। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा ना कि मेरा के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2m के भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5 माइनस एम स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास। और मुझको पता है कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 5 माइनस एम स्क्वायर तो इनिशियल वाला सिग्मा था। इनिशियल सिग्मा क्या था, सिग्मा ये होता है ना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये तो इनिशियल वाली चीज बच गई। तो बेसिकली जो मेरा नया वाला सिग्मा आया, इसको मैं सिग्मा आई डैश बोल देता हूँ, ये इनिशियल सिग्मा के बराबर है। ठीक है, तो इससे अपन ने क्या सीखा, इससे अपन ने ये सीखा कि अपन लोग अगर अपनी हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स नंबर से बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को प्लस के कर दिया, तो जो मेरा मीन होता है वो तो प्लस के हो जाता है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका जो नया जो इसका आंसर आएगा वो ऐसे ही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को किसी फिक्स नंबर से बढ़ा देता हूँ। तो इसका जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस अपन लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करते हैं। बाकी बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं वो बाकी ऊपर वाले से इजी हैं, क्योंकि इसमें अपने को जस्ट जो अपन ने ऊपर किया है उसी का स्मॉलर वर्जन अपने को सॉल्व करना है, एंड रेस्ट दिस चैप्टर इज सिंपल, इफ यू विल प्रैक्टिस यू कैन गेट अ होल्ड ओवर इट। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा, and if you have any problem then you can revisit the video, and rest questions we will do it in our next session. So thank you till then.